आज से हम शुरू करेंगे कोरियन एंथोलॉजी ड्रामा जिसका नाम है मिडनाइट हॉरर 6 नाइट्स। इसकी हर एपिसोड में हमें एक डिफरेंट हॉरर स्टोरी देखने को मिलेगी। बिना किसी देरी के एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है होल। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो एक बूढ़े अंधे आदमी का ख्याल रखती है। ये लड़की नन है जो ट्रेनिंग के सिलसिले में इस बूढ़े आदमी का ख्याल रख रही है, लेकिन इस लड़की को शक है ये बूढ़ा आदमी असल में अंधा नहीं। इसी सिलसिले में वो चर्च के फादर से बात करने आई। उसने फादर को बताया मुझे नहीं लगता वो आदमी असल में अंधा है। फादर ने कहा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? लड़की ने कहा मुझे उसकी नजर खुद पर महसूस होती है। फादर को लगा शायद ये इसलिए ऐसा कह रही है क्योंकि वो बूढ़े आदमी का ख्याल नहीं रखना चाहती। लड़की ने कहा ऐसा नहीं है, उसे ऐसा इसलिए महसूस हो रहा है। रात को घर की लाइट्स जब भी ऑफ होती हैं, मुझे ऐसा लगता है वो आदमी मेरे कमरे में आने की कोशिश करता है। फादर को टेंशन हुई, कहा क्या वो तुम्हारे कमरे में आया? लड़की ने कहा नहीं, वो नहीं आया। फादर ने उसे समझाया गॉड के नजदीक शक एक बहुत बड़ा गुनाह है, वो आदमी वाकई में अंधा है, अपने शक को दूर करो तभी रोशनी उसे आकर बचा पाएगी। लड़की घर वापस आई। इस घर में सिर्फ वो और बूढ़ा आदमी रहते हैं। पहली रात उसने घर की लाइट्स ऑफ की, कमरे में आकर चम्मच की मदद से अपने दरवाजे का ताला लगाया। लड़की सोने की कोशिश करने लगी, तभी बाहर से उसे किसी के चलने की आवाज आई। डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे में एक होल था। किसी ने दरवाजे में होल किया। डर के मारे वो लड़की सो नहीं पाई। सुबह होते ही वो फिर से उस आदमी का ख्याल रखने लगी, उसकी आंखों में दवा डाली और घर में टहलाने लगी। दूसरी रात उसके कमरे के दरवाजे में 2 सुराख हो चुके थे। डर के मारे लड़की ने अब अपने पास एक छोटा सा चाकू रखना शुरू कर दिया। टहलाते वक्त वो बूढ़े आदमी को ऐसे ही छोड़ देती। उसने नोट किया सहारा ना देने के बावजूद भी वो आदमी आराम से घूम पा रहा था। इसी तरह वक्त गुजरता गया। हर रात के साथ उसके कमरे के दरवाजे में एक सुराख बढ़ जाता। 8वीं रात को उसके दरवाजे में 8 सुराख हो चुके थे। कमरे के बाहर फिर से किसी के आने की आवाज हुई। बाहर जाकर देखने की कोशिश की मगर डर के मारे वो बाहर नहीं जा पाई। इसी दौरान उसने अपने बिस्तर पर देखा बूढ़ा आदमी उसके बिस्तर पर लेटा था। लड़की ने डर के मारे आंखें बंद की। जब खोली तो वो आदमी वहाँ पर नहीं था। हिम्मत करके लाइटें जलाई और उस बूढ़े आदमी के कमरे के बाहर आई। लड़की ने दरवाजे पर सुराख बनाकर अंदर झांकने की कोशिश की। बूढ़े आदमी ने उसकी आंख पर वार किया जिससे लड़की की आंख से खून आने लगा। बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला और झुककर लड़की के हाथ में पकड़ी लाइटेन को देखा, जिससे पता चला वो आदमी रोशनी को देख पा रहा है, यानी ये अंधा नहीं है। लड़की ने उसी वक्त बूढ़े आदमी को चाकू से स्टैब किया। उसके मरने के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए लड़की ने उसे काटकर उसका सूप बना लिया। फादर को लड़की की टेंशन हुई, उससे मिलने वो घर आए। आंख पर पट्टी देखकर फादर ने चोट लगने की वजह पूछी। लड़की ने सवाल को इग्नोर करते हुए उनसे यहाँ आने की वजह पूछी। फादर ने बताया वो उसे चेक करने आया था। फादर ने पूछा वो बूढ़ा आदमी सो रहा है? लड़की ने कहा हाँ वो सो रहा है। वो फादर को अपने कमरे में ले जाने लगी। फादर ने कहा अगर वो इस काम को छोड़ना चाहती है तो छोड़ सकती है। लड़की ने कहा वो नहीं चाहेगी, अब वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लड़की ने शक की चिंगारी को बुझा दिया। लड़की अपने कमरे का दरवाजा खोलने लगी तो नोट किया उसके कमरे के दरवाजे पर कोई होल नहीं है। फादर से सवाल किया मुझे उन आँखों से क्यों नफरत है? फादर को उसकी बात समझ नहीं आई। तभी घर की लाइट्स फ्लिकर होने लगी। हर तरफ अंधेरा छा गया। फादर बूढ़े आदमी को देखने गया। लड़की उसे रोकती रही वो उसे अकेला छोड़ के ना जाए। लड़की को अपनी तरफ कदमों की आवाजें आती सुनाई देने लगी। आखिरी सीन में लड़की के पीछे लाइटें लेकर कोई खड़ा हुआ। ऐसे एपिसोड एंड हुई। अब इस एपिसोड से रिलेटेड कुछ थ्योरीज के बारे में बात कर लेते हैं। पहली थ्योरी ये हो सकती है कि बूढ़ा आदमी वाकई में अंधा नहीं था, उसने लड़की पर नजर रखी हुई थी। दूसरी थ्योरी ये हो सकती है कि ये सब कुछ लड़की के दिमाग में था, यानी वो बूढ़े आदमी पर सिर्फ शक कर रही थी, असल में ऐसा कुछ नहीं था। जैसा कि फादर ने कहा गॉड के नजदीक शक एक बहुत बड़ा गुनाह है। वो शक करना छोड़ दे, पर लड़की ने शक करना नहीं छोड़ा। उसके इस शक को हमें होल्स की सूरत में दिखाया गया जो हर रात
बढ़ता जा रहा था। जैसे ही बूढ़े आदमी को मारा, लड़की को लगा अब वो बिल्कुल सेफ है, इसलिए उसे होल्स दिखाई देना बंद हो गए। एपिसोड के एंड में लड़की को अब भी लग रहा है उस पर किसी ने नजर रखी हुई है, क्योंकि मसला घर या किसी और में नहीं, लड़की के दिमाग में है। तीसरी थ्योरी ये हो सकती है कि हम मान लें इस घर में इनके अलावा कोई और भी था। वो कोई भूत भी हो सकता है या कोई इंसान जो इस घर में छुप कर रहता हो। उसने लड़की पर भी नजर रखी हुई थी और उस बूढ़े आदमी पर भी। पूरे एपिसोड में हमें लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया, उस बूढ़े आदमी का नहीं। हो सकता है उस बूढ़े आदमी को लगता हो इस लड़की ने मुझ पर नजर रखी हुई है, तभी गुस्से में उसने लड़की की आंख पर हमला किया, ये सोचकर कि आज तो मैंने इसे पकड़ लिया। ये थी मेरी थ्योरीज। आप अपनी थ्योरीज भी बता सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।